बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इफ़ y इज इक्वल टू 3/5x प्लस 26 फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू हमारे पास गिवन है। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है वो है y इज इक्वल टू 3/5x प्लस 26। y इज इक्वल टू 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x/5 प्लस 26। x की वैल्यू हमें उन्होंने दे दी है 12 की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो y इज इक्वल टू 3, x की जगह पर हम पुट करेंगे 12/5 प्लस 6 प्लस 26। तो y इज इक्वल टू 12 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 to the 6, 3 1 3 36/5 प्लस 26। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम। 5 को एलसीएम किस तरह लेंगे, 26 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 जाके 36 से मल्टीप्लाई होगा, 5 जाके 26 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 36 प्लस 26। 36 1 से मल्टीप्लाई होगा 36, 26 5 से मल्टीप्लाई होगा अपॉन 5। अब 26 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 26 मल्टीप्लाई बाई 5, 6 5 तो 30, 3 0, 5 to the 10 11 12 13 130। y is equal to 36 plus 6 5 to 30, 5 to the 10 11 12 13, तो 130। 26 मल्टीप्लाई बाई 5, 130/5। अब दोनों को ऐड कर देते हैं। y is equal to 130 में 36 ऐड करना है, 130 में 36 को ऐड कर देते हैं। तो 6 3 4 5 6 1 166/5। अब 166 5 से कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो अब इनको डिवाइड करवा देते हैं। अब इनको डिवाइड करवाएंगे तो 166 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 15, 1 बचा बस 6 उतना 16 हो गया, 5 3 15 और 1। तो y इज इक्वल टू 33 होल नंबर 1/5। ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास। पार्ट 2 पे चले जाते हैं। इफ एक इक्वेशन गिवन है a इज इक्वल टू y² माइनस xz/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की, y की और z की वैल्यूज गिवन है। जो इक्वेशन गिवन है a इज इक्वल टू y² माइनस xz/5। a इज इक्वल टू y की वैल्यू -1 आ रहा है, ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर -1 के अंदर आएगा। तो -1 है तो -1 के ऊपर ब्रैकेट में लिखते हैं, स्क्वायर ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, ये ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना -1 का स्क्वायर। इसका मतलब है कि स्क्वायर सिर्फ 1 के ऊपर है, माइनस के ऊपर नहीं है। तो आपने क्या करना है, यहाँ ब्रैकेट लगाना है क्योंकि वैल्यू y की है और y के ऊपर स्क्वायर था तो इस पूरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर आएगा। तो -1 का स्क्वायर माइनस x की वैल्यू है 2 और मल्टीप्लाई होगा z की वैल्यू के साथ, z की वैल्यू है -3/5। तो a इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर का मतलब है -1 मल्टीप्लाई बाई -1। तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 1 और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 1, पॉजिटिव 1 यानी 1 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 to the 6 और माइनस का 6 आएगा, तो ब्रैकेट में -6/5। तो a इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस 6/5। a इज इक्वल टू 7/5। अब डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करेंगे तो 7 5 5 1 5 2 बच गया। तो a आ जाएगा 1 होल नंबर 2/5। ये की वैल्यू हो गई। पार्ट ए 1 क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 पर चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ s इज इक्वल टू 4πr² फाइंड। दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक तो s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, r हमें गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला पार्ट कर लेते हैं सोल्यूशन। पार्ट 1 हमारे पास जो इक्वेशन है वो s इज इक्वल टू 4πr² और r की वैल्यू गिवन है वहाँ पर 10 होल नंबर 1/2 विच इज इक्वल्स टू 10 to the 20
10 टू द 20 प्लस 1, 21/2 आर की वैल्यू में गिवन है। ठीक है, ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं और पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है और एस की वैल्यू निकालते हैं। तो एस इज इक्वल्स टू 4 पाई की वैल्यू, पाई आ रहा है, पाई की वैल्यू में गिवन है 22/7 इंटू आर, आर हमारे पास आ रहा है 21/2 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर है तो ब्रैकेट में होल स्क्वायर आ जाएगा। अब होल स्क्वायर आ रहा है तो ये 21 के ऊपर भी स्क्वायर है और 2 के ऊपर भी स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें पहले स्क्वायर को सॉल्व करना है। तो 21 का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा और 2 का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ये एस इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर का मतलब है 21 मल्टीप्लाई बाय 21। तो 1 1 द 1, 1 2 द 2, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 1 4 4। तो ये हो जाएगा 4, 22/7 एज इट इज़ आ गया। 21 का स्क्वायर लिया तो कितना आ गया हमारे पास 441 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। अच्छा, अब 441 और नीचे 7, ये चेक कर लेते हैं 7 इससे कैंसिल आउट होता है या नहीं होता। 441 अगर 7 इससे कैंसिल आउट करें तो क्या हो जाएगा 7 7 7 2 14, 7 3 7 4 28, 7 4 35, 7 6 42, 7 6 42। बाकी कितने बचे 42, 2 इधर आ गया 21 हो गया, 7 3 21। तो 7 से कैंसिल आउट होता है तो ये हो जाएगा 7 होगा 7, 7 3 7 7 6 42, 42 2 बचे, 2 इधर कैरी आ गया 21 हो गया, 7 3 21। तो S इज इक्वल टू जो चीज़ हमारे बची वो 22 इंटू 63 बच गई। नीचे कोई चीज़ नहीं, 1 है तो 1 तो ख़त्म हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 22 को मल्टीप्लाई करवाना है 63 से। तो 3 टू द 6, 3 टू द 6, 6 टू द 12, 2 इधर 1 कैरी, 6 टू द 12 और 1 13, 6 6 7 8 3 1। तो S आ गया हमारे पास 1386। इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। 3 टू द 6, 3 टू द 6, 6 टू द 12, 2 इधर आया 1 कैरी, 6 टू द 12 और 1 13, 6 8 3 1386। ये S की वैल्यू आ गई हमारे पास। S की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सेकेंड पार्ट में जो सेकेंड पार्ट है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ R, हमें R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। S हमें बता दिया गया है, यही इक्वेशन है। S इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर। पहले R की वैल्यू हमें गिवन थी और हमने S निकाला था। अब हमें S की वैल्यू दे दी गई है। S हमें दे दिया गया 616 और अब हमने क्या करना है R की पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। तो हम सॉल्व करते हैं। S इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर। S की वैल्यू गिवन है 616 इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर। अब 4 यहाँ मल्टीप्लाई ला के डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 616 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू पाई, पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7 इंटू R स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा अगर इसको कैंसिल आउट करें, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 0 2 8 द 16, 2 1 द 2, 2 1 द 2, 1 बचा, 2 5 द 10 और 2 4 द 8, 154। बाकी नीचे 0 हो गया तो सिर्फ 154 यहाँ बच गया। 154 इज इक्वल टू 22/7 इंटू R स्क्वायर। अब 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 154 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 22 R स्क्वायर। अब R की वैल्यू निकालनी है तो 22 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा। तो 154 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 22 इज इक्वल टू R स्क्वायर। अब ये 22 को इससे कैंसिल आउट करते हैं। 2 1 द 2, 2 1 द 2, 2 6 2 5 द 10, 2 6 द 12, 2 7 द 14, 2 8 द 16, 2 7 द 14, 2 7 द 14, 1 बचा, फिर ये 14 हो गया, 2 7 द 14, तो 77 आ गया। और 11 7 द 77 होता है। तो 11 1 द 11, 11 7 द 77। तो बाकी हमारे पास आ गया 7 और 7, ये 7 यहाँ से बचा और ये 7 इधर आ गया, इक्वल टू R स्क्वायर। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 द 49, या इसको हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7 ही हो जाएगा 7 का स्क्वायर। 2 7 मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में
तो 7 स्क्वायर आ गया। अब आर की वैल्यू निकालनी है तो हमें स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा, तो हम क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट लेंगे तो आर स्क्वायर यहाँ पे अंडर रूट लगेगा और यहाँ पे 7 स्क्वायर ये भी अंडर रूट लगेगा। ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। ये क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट थे हमारे पास।